सो हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन सा ब्रांच बेस्ट है, कौन से ट्रेड में आपको एडमिशन लेना चाहिए, क्या कंप्यूटर साइंस की दुनिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रिप्लेस कर सकती है, या क्या कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल में कोई कोरिलेशन है। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, अगर हम सबसे पहले बात कर ले, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको पता है कि काफ़ी बदलाव हुए हैं इंडस्ट्री में और डिफरेंट करियर ऑप्शन है। नॉर्मल मैकेनिकल इंजीनियर पहले पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स पे जाते थे, अभी करंट टाइम में इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं कि हाइब्रिड गाड़ियाँ बनने लगी हैं। हाइब्रिड के बाद एसयूवीज़ आ गई हैं। एसयूवीज़ में भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आ गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो ईवी और आईओटी जैसे सिस्टम, आईओटी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी जो है उसको समझने की ज़रूरत है। आईओटी कैसे काम करता है। एक बड़ा पार्ट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। हकीकत आपको पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़े लेवल पे मैकेनिकल इंजीनियर्स को जॉब देती है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो बदलाव होगा, जो चेंजेस होगा, उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप उस बदलाव को, उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते हो। चीज़ें थोड़ी मुश्किल हालात से गुजरती हैं, फिर समझ में नहीं आता कि चीज़ें किस तरह से जा रही हैं। ठीक है, चीज़ें समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, जैसे डिज़ाइनिंग है, उसके बाद प्रोडक्शन भी है। प्रोडक्शन में भी एक बड़ा रोल है। डिज़ाइनिंग में देखो, अगर बहुत अच्छे आप डिज़ाइनिंग में हो तभी जाइए, क्योंकि डिज़ाइनिंग में धीरे धीरे कंपटीशन डिज़ाइनिंग में भी बढ़ रहा है। पहले उतने मैकेनिकल डिज़ाइनिंग इंजीनियर नहीं होते थे, लेकिन हाँ, अगर एक अच्छे मैकेनिकल डिज़ाइनिंग इंजीनियर हो आप तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो मैकेनिकल में अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले ले तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अलावा पावर प्लांट में जॉब है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब है। उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा कवरअप करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कॉन्ट्रैक्ट दोनों बेसिस पे है। उसके बाद महारत्न कंपनियां हैं, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक बड़ा जॉब ऑफर होता है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। और जो प्रोडक्शन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, जो गाड़ियां बनती हैं, व्हीकल बनती हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 8 व्हीलर, जितने भी व्हीलर बनते हैं, उन सब में भी मैकेनिकल इंजीनियर का बहुत रोल होता है। तो ऐसे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आप नकार नहीं सकते हो। ठीक है, हमेशा एवरग्रीन ब्रांच रहा है तो हमेशा एवरग्रीन रहेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद नहीं हो रही, बदलाव जरूर हो रहा है। जैसे ईवी की तरफ मूव ऑन हो रहा, तो वो बदलाव आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि सीएससी में बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे हैं। इतनी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इतनी जल्दी चीज़ों में मॉडिफिकेशन हो रहा है कि वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना, वहाँ पे अपने आप को समझाना, वहाँ पे अपने आप को लेकर के जाना थोड़ा मुश्किल हालात है। लेकिन हाँ, कंप्यूटर साइंस की दुनिया एआई बेस्ड मैक्सिमम हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना अच्छे से समझोगे, एआई की जितनी बारीकियाँ समझोगे, वो आपके लिए बेहतर होगा। इंडस्ट्री की बात करें तो देखो, सीएससी में बहुत पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है। मतलब जितना अच्छा आप परफॉर्म करोगे, जितना अच्छा इसमें काम कर ले जाओगे, उतना अच्छा आपके पास पैसा होगा। और कोई ऐसा लिमिट नहीं है सीएससी में कि भाई एक लिमिट फिक्स हो गई है, उस लिमिट के बाहर आप नहीं जा सकते। सो यू हैव अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी गाइज। उस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाइए। अगर सही से आपने सीएससी का फायदा उठा लिया तो आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं रह पाएगी। लेकिन हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंड है, एआई, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो चीज़ है ना, ये कंप्यूटर साइंस की दुनिया में अभी ट्रेंडिंग में है। इनका स्कोप अभी 10 साल तक एटलीस्ट चलने वाला है। तो उसको आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि उसमें भी बदलाव होगा। ऐसा नहीं कि 10 साल फिक्स चीज़ें चलेंगी। इतनी सारी चीज़ें, चैट जीपीटी है, डेविन एआई है, और गूगल बार्ड जेमी करके आया, वो ऐसे और भी सारे चैट बोट आ गए हैं जो एआई की तरह काम करते हैं। तो एआई को समझिए और एआई से दोस्ती करिए, एआई से भागिए मत, एआई से फ्रेंडशिप करिए और उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो ऐसे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को जब हम कंपेयर करते हैं ना, दोनों की वैल्यू अलग अलग है गाइस। दोनों की अपनी ब्रांड वैल्यू अलग अलग है और दोनों में स्कोप काफ़ी अच्छा खासा है। ठीक है, जहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कुछ टाइम से ठप पड़ा था, अब कोविड के बाद काफ़ी टाइम हो गया है, अब चीज़ें उभर के आ रही हैं, चीज़ें बेटर वे मैकेनिकल इंडस्ट्री में परफॉर्म कर रही हैं। हो गए, आपको समझ में आएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे आए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, एक बार जाकर के ज़रूर देखिएगा और मेरे से वहाँ बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।